बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा, हमारा आज का टॉपिक लेटेस्ट वाइब्रेशन इन वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक चेन ऑफ एटम्स के बारे में है। इस टॉपिक पे हमारा दूसरा लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देखा था कि किस तरह से आप वन डायमेंशनल मोनोटॉमिक चेन ऑफ एटम को डिफाइन करते हैं, किस तरह आप उसको मॉडल करते हैं और किस तरह उसकी वाइब्रेशन को हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन थी हमारे प्रीवियस लेक्चर की। हमने एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में जो है वो मोनोटॉमिक चेन ऑफ एटम को डिफाइन किया और फिर हमने क्या किया कि उसको जो है डिस्प्लेस किया। एक एटम को हमने कहा कि हम इसको जो है वो वाइब्रेट करना चाहते हैं, तो उसकी वजह से उसके साथ जो कपल्ड एटम है उन सब पे जो है उसका इम्पैक्ट हुआ। तो हम ये देखना चाहते थे कि जो वाइब्रेटिंग सिस्टम के अंदर जो इलास्टिक वेव है जो एनर्जी प्रोपेगेट करती है फ्रॉम वन एटम टू अनदर, वो किस तरह की है, किस तरह की वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वेव किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के साथ उस फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशनशिप होगा। हमने फाइनली ओमेगा के लिए ये रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट किया था। ओमेगा के लिए हमने ये रिलेशनशिप फाइंड किया था, ओमेगा इज इक्वल टू 4k/m² साइन KA/2। इसमें ओमेगा हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी थी, कैपिटल के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट या फोर्स कांस्टेंट के तौर पे लिया था, एम मैस है हमारा, ठीक है, जो भी एटम्स हमारे पास मौजूद है मोनोटॉमिक चेन में। और ये जो स्मॉल के है ये आपका जो है वो वेव वेक्टर है, या वेव नंबर भी आप इसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं, एज ए वेव वेक्टर है। ए आपका लेटेस्ट पैरामीटर है, ठीक है। इसी इक्वेशन को हमने जो है वो नाम दिया था कि ये डिस्पर्शन कर्व है, और इसमें ये जो स्क्वायर रूट वाली टर्म है ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज थी, तो इसको आपने ओमेगा एम का नाम दे दिया था। ये मैक्सिमम पॉसिबल फ्रीक्वेंसी थी। तो साइन की वेरिएशंस के साथ हमने ये देखा था कि ओमेगा में किस तरह की वेरिएशन आती है। ये इक्वेशन थी आपकी। हमने ये देखा था कि ओमेगा की वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू के जो है वो साइनोसाइडल है, ठीक है। साइनोसाइडल वेरिएशन आएगी, डिस्पर्शन कर्व अगर आप देखेंगे तो साइनोसाइडल बिहेवियर जो है वो शो करेगी। तो इसके लिए हमने ये डिस्पर्शन कर्व जो है वो ड्रा की थी। के की डिफरेंट वैल्यूज के अगेंस्ट हमने ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज को प्लॉट करने की कोशिश की। तो ये आपके पास उसका जो है वो ट्रेंड आ गया। ये हमारी डिस्कशन थी अपने प्रीवियस लेक्चर से। आज जो है इन्हीं रिजल्ट को हमने जो है वो फर्दर डिस्क्राइब करना है। वेरियस एस्पेक्ट्स इसमें से जो हम देख सकते हैं, इससे हमें जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती है उस पर हम थोड़ा सा आज फोकस करेंगे कि डिस्कशन कर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकती है वाइब्रेटिंग लेटर्स के बारे में या इलास्टिक वेव के बारे में जो वाइब्रेटिंग लेटर्स में मौजूद होती हैं। तो सबसे पहली जो चीज हम आज देखेंगे वो है सिमेट्री इन के स्पेस। डिस्पर्शन कर्व को अगर हम देखें के स्पेस में विद रिस्पेक्ट टू के, अगर ओमेगा की वेरिएशंस को देखें, जोन डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट बेरिलियन जोन में आप देखना चाहते हैं, या सेकंड बेरिलियन जोन में, या थर्ड बेरिलियन जोन में देखना चाहते हैं। स्मॉलेस्ट हम फर्स्ट बेरिलियन जोन से स्टार्ट करेंगे। दो तरह की सिमेट्री मौजूद है इसमें। पहला जो सिमेट्री एलिमेंट है वो ट्रांसलेशनल सिमेट्री है। किसी भी पॉइंट को आप पीरियड अगर डायरेक्ट स्पेस के अंदर आप पीरियड ए के साथ जो है वो अगर ट्रांसलेट कर देते हैं तो वो आपका जो है वो सेम पॉइंट रिपीट होगा। या आप के स्पेस के अंदर जो है 2π/a पीरियड के साथ अगर किसी पॉइंट को ट्रांसलेट करते हैं तो बिल्कुल उस जैसा नेक्स्ट पॉइंट आपको जो है वो मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चला कि जैसे जीरो को अगर आप 2π/a, इस इधर फ्रीक्वेंसी जीरो है, इसको आप ट्रांसलेट कर दें 2π/a या -2π/a में आप इसको ट्रांसलेट कर दें तो आपको बिल्कुल उसी तरह का पॉइंट जो है मिलेगा। ये जीरो से आप शुरू करें, देखें के की वैल्यू जैसे 2π/a होगी तो ओमेगा की वैल्यू जो है वो फिर से जीरो हो जाएगी, ठीक है। इसमें लीनियरली अगर आप देखें तो ट्रांसलेशनल सिमेट्री मौजूद है। डायरेक्ट स्पेस में उसका पीरियड ए होगा, ठीक है,
और के स्पेस में इसका पीरियड जो है वो 2π/a होगा। 2π/a के बाद जो है वो वैल्यूज रिपीट करती हैं। अगर आप यहाँ से देखें -π/a पे ओमेगा मैक्सिमम है, उसके बाद +π/a पे ओमेगा मैक्सिमम है, तो इसके दरमियान जो इंटरवल बनेगा दैट विल बी 2π/a। ठीक है। सो जब आप 2π/a पीरियड देते हैं तो उसमें ओमेगा के अंदर फुल वेरिएशन आती है। ओमेगा 0 से वेरी करके ओमेगा m तक जाता है और फिर दोबारा से जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है। सो फॉर टू ईच के देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ। के चूंकि वेव वेक्टर है या वेव नंबर के तौर पे भी आप इसको ले सकते हैं। सो के का रिलेशनशिप होता है 2π/λ। सो हर के कॉरस्पॉन्डिंग एक वेवलेंथ भी आपके पास मौजूद है। सो जो आपकी इलास्टिक वेव है, चूंकि बहुत सारे एटम कपल्स होते हैं तो मल्टीपल आपके पास वेवलेंथ्स जो है वो मौजूद हो सकती हैं हर के अगेंस्ट आपके पास। अब हमने ये भी देखना है कि के कितने हो सकते हैं, किस चीज पे डिपेंड करेंगे, उनका नंबर ऑफ एटम से क्या ताल्लुक है। ठीक है। और हर के अगेंस्ट आपके पास एक वेवलेंथ होगी, एक यूनिक वेव होगी, एक यूनिक इलास्टिक वेव होगी, जिसकी वजह से वाइब्रेशनल एनर्जी या मोमेंटम जो है वो ट्रांसफर होगा वाइब्रेटिंग लेटस के अंदर, या हमारा जो केस है वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक चेन ऑफ एटम के। ठीक है। सो पीरियड यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है 2π/a। ये चॉइस कंप्लीटली आर्बिट्रेरी है। जस्ट कन्वीनियंट इंटरवल जो है वो हमने लेना होता है जिसमें आपको ओमेगा की सारी वेरिएशंस, सारी पॉसिबल के और उसके अगेंस्ट जो वेवलेंथ है उस रेंज में जितनी आती हैं सारी डिफाइन हो सकें। सो फर्स्ट बेरिलियन जोन को आप -π/a से +π/a तक डिफाइन करते हैं। सो के की वैल्यू के लिए जो मोस्ट कन्वीनियंट रेंज है, के शुड बी ग्रेटर देन -π/a एंड लेस देन +π/a। सो ये जोन बाउंड्रीज हैं। फर्स्ट बेरिलियन जोन की बाउंड्री है -π/a से +π/a तक। ठीक है। सो के की मैक्सिमम वैल्यू फॉर फर्स्ट बेरिलियन जोन, जिसमें आप पीरियोडिसिटी का एनालिसिस कर सकते हैं, दैट विल बी के मैक्स इज इक्वल टू ±π/a। यही हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया है, और यहाँ पे जस्ट सिंपली के इज इक्वल टू ±π/a। ये आपकी फर्स्ट बेरिलियन जोन की बाउंड्रीज होंगी वन डायमेंशनल पीरियोडिक लेटस के लिए। दूसरी टाइप की जो सिमेट्री एलिमेंट इसमें मौजूद है, ग्राफ के अंदर आपको क्लियरली नजर आता है, वो मिरर सिमेट्री। सो अगर आप ओरिजिन पे मिरर को प्लेस कर दें, मिरर प्लेन को प्लेस कर दें, तो दोनों साइडें एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ओमेगा एट -k इज इक्वल टू ओमेगा एट +k एंड दैट इज एविडेंट फ्रॉम दिस डायग्राम। देखिए ये ओरिजिन है आपका। इसको अगर आप मिरर कंसिडर करते हैं तो ओमेगा -k, ये आपके पास लेट k इज इक्वल टू -π, और ये यहाँ पे ओमेगा मैक्सिमम है वैल्यू, और ये ओमेगा +k, यहाँ पे भी आपके पास ओमेगा मैक्सिमम है। तो दोनों के लिए आप देखें ओमेगा की वैल्यू जो है वो सेम है। ठीक है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास लेटेस्ट वाइब्रेशंस हैं, इसमें किसी भी पॉइंट को आप ओरिजिन ले लें तो दोनों साइड पे आपको एक जैसा ट्रेंड जो है वो नजर आएगा फ्रीक्वेंसीज का। ठीक है। सो यहाँ पे +k और -k से हमारी मुराद k को एज ए वेव वेक्टर लेंगे। सो +k से हमारी मुराद है कि x डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट कर रही है, या -x डायरेक्शन में हमारी वेव जो है वो प्रोपेगेट कर रही है। राइट। सो इसका मतलब ये है कि +k और -k सेम वेव को, सेम वेवलेंथ को डिस्क्राइब करता है, या सेम वेव को, सेम इलास्टिक वेव को डिस्क्राइब करता है जो अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं। ठीक है। सो ड्यू टू लेटेस्ट सिमेट्री इन टू डायरेक्शंस, द टू वेव्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंड आर ट्रीटेड इन अ सिमिलर वे, हेंस हैव आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी। ठीक है। सो ये इसकी ओवरऑल फाइंडिंग है हमारी। मिरर सिमेट्री से हमने ये लिया कि दो वेव्स हैं, अपोजिट डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही हैं, सेम फ्रीक्वेंसी रखते हैं, इसलिए हम उनको एक ही तरह से जो है वो ट्रीट कर सकते हैं। ये तो सिमेट्री की हमारी डिस्कशन थी। अब नंबर ऑफ मोड्स ऑफ के की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, डिफरेंट जोन में भी देखा जा सकता है। हम फोकस करेंगे फर्स्ट बेरिलियन जोन पे। ठीक है।
सो इस चीज को अगर आप कंसिडर करते हैं तो वही अपना इनिशियल कंसेप्ट जो है पहले जहन में लेके आते हैं कि चेन को कैसे डिफाइन किया था हमने। ठीक है, चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम थी, उसमें फर्स्ट एटम को लास्ट एटम से हमने कनेक्टेड अज्यूम किया था ताकि कंटिन्यूटी रह सके, जैसे रिंग होता है जिसका पहला और आखिरी एटम एक दूसरे के साथ जो है वो कनेक्ट होता है, टू प्रोवाइड द नेसेसरी कंटिन्यूएशन, या हम समटाइम कहते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक एक्सटेंडेड है चेन। ठीक है, तो टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड कंटिन्यूटी। सो इस केस में अगर आप देखें तो पहला और आखिरी एटम आपका सिमिलर है, सो इसलिए आपका जो वेव का सॉल्यूशन है ये आपके पास यू एन एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यू एन प्लस एन, एन पहले से था और ये सारे एटम्स से गो थ्रू होने के बाद when you are passing through the whole length at x is equal to l, they are equal, ये एक बाउंड्री कंडीशन हमने अप्लाई की है। ठीक है, सो यू एन की वैल्यू आपने जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है वो फाइंड आउट की थी, और वो वैल्यू थी आपके पास यू एन इज इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा एन के ए माइनस ओमेगा टी। ठीक है, सो पहला केस हमारा क्या है जी, व्हेन n इज इक्वल टू 0, यानी आप x इज इक्वल टू 0 ओरिजिन पे मौजूद हैं। सो इस पहली टर्म में n की जगह आप 0 पुट कर देंगे, सो ये बनेगा एक्सपोनेंशियल 0, वो 1 के बराबर हो जाएगा। सो दूसरी आपके पास टर्म बनेगी एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी, ये माइनस साइन इस माइनस साइन के साथ मिलेगा तो प्लस साइन बन जाएगा। ठीक है, सो ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का केस जो है वो ये फाइंड आउट कर लिया। अब हम ये जो हमारी राइट हैंड साइड है इसमें देखेंगे कि यू कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन की क्या वैल्यू बनेगी। ठीक है, सो ये आपके पास केस है, यानी आपका x जो है वो कैपिटल एन ए के बराबर है, ये स्मॉल एन कैपिटल एन से रिप्लेस कर दें, एन ए जो है ये आपको टोटल लेंथ देगा, ए लेटेस्ट पैरामीटर है, एन टोटल नंबर ऑफ एटम है, सो लेटेस्ट पैरामीटर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ एटम, टोटल लेंथ ऑफ द चेन आ जाएगी। ठीक है, सो इसमें आपने क्या किया, एन ए की जगह पे आपने एल पुट कर दिया, माइनस आयोटा एल के माइनस ओमेगा टी। ठीक है, बेसिस को सेपरेट किया है, एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी एक टर्म बन गई और दूसरी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एल बन गई। अब दोबारा इस फर्स्ट इक्वेशन में ये दोनों वैल्यूज पुट कर दें, ये जो आपने बाउंड्री कंडीशन जो है वो चूज की थी। सो ये वैल्यू है सबसे पहले, ये लेफ्ट साइड पे पुट कर दें, इस वैल्यू को राइट साइड पे पुट कर दें, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी एक्सपोनेंशियल आयोटा ओमेगा टी से कैंसिल हो जाएगा, बट वी गेट एक्सपोनेंशियल आयोटा के एल इज इक्वल टू 1, ये एक रिलेशनशिप आ जाएगा हमारे पास। सो अगर इस तरह का सिस्टम हो तो आपके पास ये एक रिलेशनशिप आया है जिसका सेटिस्फाई होना ज़रूरी है, ये रिस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करेगा के की वैल्यू पे विद रिस्पेक्ट टू लेंथ ऑफ द चेन या नंबर ऑफ एटम्स इन द चेन, क्योंकि लेंथ नंबर ऑफ एटम्स है और लेटेस्ट पैरामीटर ए के साथ रिलेट करती है। तो हम देखना चाहते हैं कि वो क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं और उससे हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाइब्रेटिंग मोड्स कितने होंगे या कितने के होंगे या के कॉरस्पॉन्डिंग कितनी वेवलेंथ्स होंगी फिर हमारे पास। ठीक है, सो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो सकता है एक्सपोनेंशियल आयोटा के एल, इसको आप काज थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा वाला कंसेप्ट यूज करके भी जो है वो देख सकते हैं। अगर इस एंगल के एल की वैल्यू जो है वो 2n पाई के बराबर हो, ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा के एल जो है ये 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, काज 2n पाई जो है वो 1 हो जाएगा, साइन 2n पाई जो है वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे n जो है 0 हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो इस रिलेशनशिप से अगर आप वेव नंबर के या वेव वेक्टर के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं तो दैट विल बी 2n पाई ओवर एल, एल से डिवाइड कर दिया आपने, दैट विल बी 2n पाई ओवर एल। अब n की डिफरेंट वैल्यूज पुट करें, फॉर ओरिजिन पुट n इज इक्वल टू 0, सो ये आपके पास ओरिजिन आ गया। लुक एट माय कर्सर, ये फिगर जो हमने बनाई है यहाँ पे, इस पे देखिएगा, ये 0 आ गया आपके पास, ये आपने k को जो है वो प्लॉट किया है यहाँ पे।
व्हेन n इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने n को +1 पुट करें या n को -1 पुट करके देखें कि तो k की आपके पास पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू आएगी। पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही जैसी हैं, जिस डायरेक्शन अपोजिट है आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी रखेंगी वो वेव्स जो है, राइट। सो अगर आप इस पे +1 पुट करते हैं दैट विल बी 2π/L। सो ये नेक्स्ट जो आपके पास k की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2π/L। ये चूंकि आप लेफ्ट पे ले रहे हैं दैट विल बी -2π/L और दैट विल बी +2π/L। उसके बाद आप 2 पुट करेंगे देन 4π/L, दिस इज -4π/L। अगर कोई भी दो k की जो वैल्यूज आई हैं आपके पास, अगर उनका आप डिफरेंस लेते हैं तो उस k की जो आपके पास पार्शली कंटिन्यूस ये जो एक पैटर्न आया है, ये जो मैश आया है, उनका अगर डिफरेंस लें तो जैसे ये पॉइंट आपके पास जो है ये है 2π/L और ये पॉइंट है 0, इन दोनों का डिफरेंस होगा 2π/L। अगर नेक्स्ट 2 पॉइंट्स लें तो अगर ये जो आपके पास है ये है 4π/L एंड दैट इज 2π/L, तो इन दोनों का डिफरेंस लें तो ये इंटरवल कितना बन जाएगा 2π/L। अगर यहाँ ले ये आपके पास है -2π/L और ये है -4π/L, -4 -2 दैट इज 2π/L, ठीक है। सो इसका मतलब है k की वैल्यूज यूनिक हैं, उनकी वैल्यू कितनी होगी वो लेंथ पे डिपेंड करेगी यहाँ पे, और लेंथ आपकी किस चीज पे डिपेंड करती है आप जानते हैं, L इज इक्वल टू कैपिटल N मल्टीप्लाई बाय A लेटेस्ट पैरामीटर है और N आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक है। सो तो आपके पास जो स्पेसिंग है दैट इज 2π/A। अगर अब यहाँ पे आप देख सकते हैं L बहुत लार्ज है तो क्या होगा, L बहुत स्मॉल है तो क्या होगा, L स्मॉल होगा तो k की वैल्यू जो है वो सफिशिएंटली लार्ज होगी, ठीक है। k की वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज होने का मतलब ये है कि वेवलेंथ जो है वो स्मॉल होगी, क्योंकि k इज इक्वल टू 2π/λ है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल चलेंगे। अब आप क्या करते हैं, आप L को बहुत लार्ज कर देते हैं। सो अगर आप L को बहुत लार्ज करेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, k जो है वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। सो जो डिफरेंट k हैं वो बहुत क्लोज होंगे एक दूसरे के, तो हम कहेंगे कि ये पार्शियली कंटिन्यूअस मैश है अलोंग द एक्स एक्सिस, क्योंकि 1 डायमेंशन ले रहे हैं, ठीक है। अगर 3 डायमेंशन होती तो दैट विल बी अलोंग ऑल द एक्सिस, ठीक है। सो k जितना क्लोजली स्पेस्ड होगा उतनी आपको कंटिन्यूटी मिलेगी, k की वैल्यू जितनी ज्यादा बड़ी होंगी उतना डिसकंटिन्यूअस बिहेवियर जो है वो हमें मिलेगा, डिस्क्रीट बिहेवियर मिलेगा, ठीक है। और लार्ज आपके पास अगर L हो तो k की वैल्यू जो है वो स्मॉल होगी, और k की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब वेवलेंथ इन रिगार्ड जो है वो बहुत लार्ज होगी। अब कितनी पॉसिबल k की वैल्यूज जो अलाउड हैं, क्योंकि एक एटम अकेला नहीं है, वो सारे के सारे n एटम्स के साथ कपल्ड है, सब की वजह से इम्पैक्ट आएगा उसके ऊपर। तो अगर आप निकालना चाहते हैं फर्स्ट ब्रिलियन जोन में ही अगर हम देख लें तो दो चीजें हमें चाहिए हैं, फर्स्ट ब्रिलियन जोन की विड्थ कितनी है और यूनिट स्पेसिंग, लेंथ ऑफ द यूनिट स्पेसिंग कितनी है, दो पॉसिबल जो k की वैल्यूज हैं उनके दरमियान स्पेसिंग कितनी है। सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन में शुरू होना है कहाँ से कहाँ तक, -π/A से +π/A तक। सो इसकी विड्थ अगर आप निकालें तो दैट विल बी 2π/A, ठीक है, 2π/A, π/A माइनस π/A अगर आप करें तो आप देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू 2π/A। ये फर्स्ट ब्रिलियन जोन की विड्थ है 2π/A, राइट। और यूनिट स्पेसिंग k की वैल्यू जो है उसका स्टेप है 2π/L। 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी L/A, और टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय लेटेस्ट पैरामीटर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम दे देगा। सो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द फर्स्ट ब्रिलियन जोन आर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एटम इन द लेटेस्ट। सो ये अपर लिमिट है k की ज्यादा से ज्यादा कितनी वैल्यूज हो सकती हैं, ये अंडरस्टैंडेबल है, फिजिकली भी अंडरस्टैंडेबल है। जितने एटम के साथ कोई एटम कपल्ड होगा उतनी पॉसिबल वेवलेंथ्स जो है वो जनरेट हो सकती हैं जब कोई लेटेस्ट जो है वो वाइब्रेट करता है, ठीक है। सो मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ k कैन बी इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन द लेटेस्ट। सो ये दूसरा एनालिसिस था हमारा कि नंबर ऑफ पॉसिबल वेवलेंथ्स कितनी हो सकती हैं, या नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन कितने हो सकते हैं, या कितनी k की पॉसिबली वैल्यूज हो सकती हैं इन द फर्स्ट ब्रिलियन जोन, एंड द आंसर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स।
सो चेन की लेंथ अगर ज्यादा होगी तो इसमें एटम भी ज्यादा होंगे। सो अगर आपके पास नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे तो इन इट रिजल्ट्स इनटू लार्जर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ के, या आप कहेंगे कि एटम की कपलिंग ज्यादा एटम के साथ है तो ज्यादा पॉसिबल वेवलेंथ जो है वो इलास्टिक वेव जो है वो मौजूद हो सकती है वाइब्रेटिंग लेटस के अंदर। अब क्या हर तरह की वेवलेंथ जो है वो अलाउड है या स्पेसिफिक वेवलेंथ ही अलाउड होंगी? सो अगर आप डिस्पर्शन कर्व को देखें तो उसमें लिमिट है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। सो अगर फ्रीक्वेंसी पे लिमिट होगी तो यकीनन वेवलेंथ पे भी लिमिट होगी। एक कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है जिसे आप कह रहे हैं ओमेगा एम, तो किसी भी कंडीशन में हमारी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम से ज्यादा नहीं आ रही। हमारी जो फ्रीक्वेंसी ओमेगा है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और ओमेगा एम से छोटी है, सो इट शुड बी इन बिटवीन दिस। सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग के जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, पाई बाई ए तक जाता है। अगर हम डिस्पर्शन कर्व जो आपकी है इसको देखें, देखें आप 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखें हम 0 से स्टार्ट करते हैं, पाई बाई ए तक जाते हैं, तो ओमेगा 0 से शुरू होती है और ओमेगा मैक्सिमम तक चली जाती है, ठीक है। और उसके बाद उसने वापस आना है। सो आप कंटिन्यूअली इंक्रीजिंग ओमेगा अचीव नहीं कर सकते। सो आपकी वेवलेंथ पे भी लिमिट है, तो वेवलेंथ भी कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग नहीं हो सकती। सो इनिशियली जब कोई लेटेस्ट वाइब्रेट करना शुरू करता है सो उसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज मौजूद हो सकती हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे जोन को डिफाइन कर दें सो 0 और ओमेगा एम के दरमियान जो फ्रीक्वेंसीज होंगी वो रीइंफोर्स्ड होंगी, बाकी सारी फ्रीक्वेंसी जो है वो ऐसा ऐसा अटेनुएट हो जाएंगी। और उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ के आप देखेंगे जो भी पॉसिबल वेवलेंथ्स हो सकती हैं, सो उसमें लॉन्ग वेवलेंथ ऑटोमेटिकली ट्रंकेट हो जाएंगी, अटेनुएट हो जाएंगी, ठीक है। सो अगर लॉन्ग वेवलेंथ की लिमिट अप्लाई करें, अगर लैम्डा बड़ा होगा सो आपका के जो है मैथमेटिकली अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखें सो के 0 को अप्रोच करेगा, दिस इज वेव वेक्टर के, ये 0 को अप्रोच करेगा क्योंकि के का रिलेशनशिप है लैम्डा के साथ, के इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। अगर लैम्डा ग्रेटर होगा तो के स्मॉलर होगा, ठीक है। सो फॉर लार्जर वेवलेंथ्स, लॉन्ग वेवलेंथ्स, के अप्रोचेस टू 0। इससे हमारी फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? सो ओमेगा का रिलेशनशिप है ओमेगा एम साइन के ए ओवर 2, ठीक है। जब आपका के 0 को अप्रोच करेगा सो ये जो एंगल है के ए ओवर 2 ये भी 0 को अप्रोच करेगा। सो फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये सिंपल आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, आप सारे जानते हैं कि जो बहुत स्मॉल थीटा हो तो साइन थीटा की और थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली सेम होती हैं। सो ये जो आपके का रिलेशनशिप था ओमेगा एम साइन के ए ओवर 2 दैट अप्रोचेस टू ओमेगा एम के ए ओवर 2, ठीक है। थीटा की वैल्यू लिख दी है साइन थीटा की जगह पे, ओमेगा एम साइन के ए ओवर 2, ठीक है। सो ये जो ब्रैकेट्स में हमने टर्म लिखी है इसकी जगह ये सारी कांस्टेंट वैल्यूज हैं, इसकी जगह आपने वी एस पुट कर दिया है। वी एस आपके पास बुनियादी तौर पे स्पीड ऑफ साउंड है इन द मीडियम, ठीक है। इलास्टिक वेव्स को आमतौर पे हम साउंड वेव्स भी कहते हैं। सो साउंड वेव्स की जो स्पीड है इन स्पेसिफिक मीडियम वो कांस्टेंट होती है। सो इस रिलेशनशिप में ओमेगा की वैल्यू भी आपकी कांस्टेंट आएगी, वी एस की वैल्यू भी आपकी जो है वो कांस्टेंट आ जाएगी। सो वी एस इज इक्वल टू ओमेगा एम ए ओवर 2 आपने पुट किया। सो ओमेगा इज इक्वल टू वी एस के वेवलेंथ वेरी कर सकती है, ठीक है। वी एस जो है वो कांस्टेंट होगी। सो ओमेगा की वैल्यू वेरी अगर करेगी तो के की वेरिएशन की वजह से करेगी, ठीक है। वी एस की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहें तो ओमेगा एम की वैल्यू है ये आपके पास स्क्वायर रूट 4 के बाई एम, ठीक है। और ये a बाई 2 आपने एज इट इज लिख दिया, इसको आप जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर ले जाएं a बाई 2 को। सो ये हो गया a स्क्वायर बाई 4, ये आपका 4 से जो है 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको आपने ला के जो है वो यहाँ पे डिवाइड की, दैट विल बी k ओवर m ओवर a क्यूब होल स्क्वायर रूट, ठीक है। सो ये सिंपल रिलेशनशिप है। डिनोमिनेटर में आपके पास जो है
वो डेंसिटी है, और जो फोर्स कांस्टेंट है उसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है ये बल्क मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस y के इक्वल होती है। सो ये वो रिलेशनशिप है जो बेसिकली हम यूज करते हैं स्पीड ऑफ द साउंड इन द मीडियम फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, जिसमें दो चीजें आप इस्तेमाल करते हैं, यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है। सो इन दैट केस सारी बड़ी वेवलेंथ्स जो हैं वो खुद ब खुद अटेनुएट हो जाएंगी, और जो इलास्टिक वेव्स है वो इट बिहेव्स लाइक अ साउंड वेव, ठीक है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 और ओमेगा एम के दरमियान वेरी करेगी, ओमेगा एम से ज़्यादा नहीं हो सकती। सो अगर ओमेगा एम से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसी वजह से या इनिशियल डिस्टेंस, सो इन शॉर्ट हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया है कि ओमेगा की वैल्यूज पे चूंकि रिस्ट्रिक्शन है तो के की वैल्यूज भी रिस्ट्रिक्टेड हैं। सो अगर जोन बाउंड्रीज आप डिफाइन कर दें सो उसमें सिर्फ स्पेसिफिक जो वेवलेंथ है वो अलाउड है, उसके अलावा अगर किसी बड़ी वेवलेंथ से कोई एटम जो है वाइब्रेट करने की कोशिश करेगा तो बाकी एटम जो है उनके साथ कपलिंग की वजह से उसकी वेवलेंथ को अटेनुएट करके उस रेंज में ले आएंगे जिसके लिए अलाउड फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो हमारे पास 0 और ओमेगा एम के दरमियान में हो। राइट, तो लास्ट में हम देखते हैं फेज और ग्रुप वेलोसिटी। किसी भी वेव के लिए जो है वो दो तरह की वेलोसिटीज को हम डिस्कस करते हैं। फेज वेलोसिटी अगर आप इस डायग्राम को देखें, जैसे ये ग्रीन पार्ट की जो वेरिएशन है, एंगल फेज एंगल को कहते हैं किसी भी वेव के। ये फेज के अंदर किस तरह से वेरिएशन आती है, इंस्टेंटेनियस जो वेरिएशन है वेव के अंदर वो किस वेलोसिटी के साथ आती है, उस वेलोसिटी को आप उसकी फेज वेलोसिटी कहते हैं। और पूरा वेव पैकेट जो है किस रेट के साथ फ्लो करता है वो उसकी ग्रुप वेलोसिटी होती है, ठीक है। सो जो पल्स है या ग्रुप है या वेव पैकेट है वो बेसिकली एनर्जी या मोमेंटम ट्रांसफर करता है। सो उसकी जो वेलोसिटी है उसको हम ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। सो फिजिकली मोर सिग्निफिकेंट चीज जो है वो आपके पास वो ग्रुप वेलोसिटी है। मैथमेटिकली अगर आप इनको डिफाइन करना चाहें, सो इंस्टेंटेनियस जो आपकी वेरिएशन को शो करने वाली इक्वेशन होगी वो आपको फेज वेलोसिटी का रिलेशनशिप देगी, और हम ये भी देखेंगे ग्रुप वेलोसिटी को आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आपके पास प्रीवियसली रिलेशनशिप मौजूद था ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एम साइन के ए ओवर 2, ठीक है, या आपने उसको सिंप्लीफाई किया था फॉर स्मॉलर वैल्यूज ऑफ के ओमेगा एम ए ओवर 2 इंटू के, राइट। सो ये जो सारी वैल्यूज हैं इसको आपने स्पीड के बराबर पुट कर दिया था। सो इंस्टेंटेनियस जो स्पीड है आपकी वीपी से उसको रिप्रेजेंट किया, दैट इज फेज स्पीड, ठीक है। सो वीपी आपकी जो है वो ओमेगा बाई के बराबर है। ओमेगा आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है और के आपका वेव वेक्टर है या वेव नंबर है, ठीक है। सो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए वीपी इज इक्वल टू ओमेगा बाई के, ये ओमेगा है, ओमेगा एम साइन के बाई 2 डिवाइडेड बाई के कर दिया है आपने। अब थोड़ी सी इसमें आपने जो है वो सिंप्लीफिकेशन की है, आपने इस टर्म को a बाई 2 से मल्टीप्लाई भी किया है, ये मल्टीप्लिकेशन है, और ये आपने उससे डिवाइड भी किया है, ठीक है। सो ये जो टर्म है ओमेगा एम ए ओवर 2 ये स्पीड ऑफ साउंड है, v के बराबर आपने इसको लिखा है, या वी एस भी आप इसको लिख सकते हैं, साइन के एज इट इज एंड डिवाइडेड बाई के बाई 2। सो ये रिलेशनशिप है जिसके जरिए आप फेज वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। अब के की हर इंस्टेंट वेरिएशन के की वजह से साइन में वेरिएशन आएगी, और साइन की वेरिएशन जो है स्पीड ऑफ साउंड के अंदर वेरिएशन प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। तो फेज वेलोसिटी इसका मतलब है के की हर वेरिएशन के लिए उसमें वेरिएशन आएगी। अब आते हैं ग्रुप वेलोसिटी की तरफ। ग्रुप वेलोसिटी को vg से रिप्रेजेंट किया हमने, एंड इसको फाइंड आउट करने के लिए आप डिफरेंशिएट करते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा को विद रिस्पेक्ट टू k, डी ओमेगा बाई डी के, ठीक है। बहुत सिंपल है, ओमेगा आप पहले फाइंड आउट कर चुके हैं, उसको डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू k। सो ये आपने किया डी बाई डी के ऑफ ओमेगा एम साइन के ओवर 2, राइट। सो सिंपल आपने डेरिवेटिव लेना है, साइन का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास आ गया कॉस के, और एंगल का डेरिवेटिव जो है आपके पास आ गया a बाई 2। सो अब ये अगेन पहली जो टर्म है ओमेगा एम a बाई 2 ये स्पीड ऑफ साउंड है आपकी। सो इसको आपने v के बराबर पुट कर दिया, v कॉस के a। सो ये आपके पास ग्रुप वेलोसिटी के लिए रिलेशनशिप आ गया, v कॉस के a बाई 2, ठीक है। सो v जैसे पहले हमने डिफाइन किया था, v आपका जो है वो ओमेगा एम ए ओवर 2 के बराबर है।
अगर आप ओमेगा एम की वैल्यू पुट कर दें तो v की वैल्यू बनेगी a k by m स्क्वायर रूट। ठीक है, दिस इज ऑर्डिनरी स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। vp जो है ये आपकी वेलोसिटी है प्योर वेव की, जिसके साथ उसका फेज चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा एंड k। और vg जो है वो ग्रुप वेलोसिटी है, वेव पैकेट की वेलोसिटी है। ठीक है, जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो एवरेज फ्रीक्वेंसी होगी, k जो है वो एवरेज k होगा, और उसको आप ओमेगा और k के साथ ओमेगा और k की वैल्यूज को यूज करके जो है इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका वेव वेक्टर या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। हम फेज और ग्रुप वेलोसिटी को डिस्कस कर रहे थे, तो हम देख रहे थे कि एनर्जी और मोमेंटम जो है दैट इज ट्रांसफर्ड प्रैक्टिकली बाय पल्स रादर देन वेव, या वेव पैकेट से एनर्जी ट्रांसफर होती है, इसलिए ग्रुप वेलोसिटी मोर सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू फेज वेलोसिटी। वैसे वेव से रिलेटेड हम दोनों को डिस्कस करते हैं, ग्रुप वेलोसिटी को भी और फेज वेलोसिटी को भी। और एक बात जहन में रहे, यहाँ हमारी मुराद वेव से मुराद इलास्टिक वेव है या साउंड वेव है, जिसके जरिए वाइब्रेशन जो है उसको आप डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी लेटेस्ट के अंदर। तो अब कुछ हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे फेज और ग्रुप वेलोसिटी का, कि कहाँ पे इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप बनता है। सो ये दो रिलेशन हमने फाइंड किए थे वीपी के लिए। वीपी इज इक्वल टू वी साइन के ए ओवर टू डिवाइडेड बाई के ओवर टू, और वी जी जो है ग्रुप वेलोसिटी इज इक्वल टू वी कॉस के ओवर टू। ये हमने प्रीवियस स्लाइड पे मैथमेटिकली रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट किए थे। सो जब के आपका जो है वो बहुत स्मॉल हो, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हो लेटेस्ट के अंदर, के की वैल्यू जो है वो बहुत स्मॉल हो, लैम्डा जो है वो लार्ज हो, सो इन दैट केस साइन के ए ओवर टू आपको पता है कि ये के ए को अप्रोच करेगा फॉर स्मॉलर एंगल, ये के ए को अप्रोच करेगा। सो ये जो आपकी टर्म है that will become sin theta over theta, sin k over a divided by k over a, यानी कि ये बन जाएगा k a over a divided by k a over a। ठीक है, सो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, तो इसकी वैल्यू जो है आपके पास क्या बन जाएगी 1। सो ये टर्म अगर 1 के बराबर हो तो हमारी vp फेज वेलोसिटी जो है वो स्पीड ऑफ साउंड को अप्रोच करेगी। ठीक है, v के बराबर हो जाएगी। यही अगर आप अप्रोक्सीमेशन जो है वो ग्रुप वेलोसिटी पे अप्लाई करते हैं तो दैट विल बी v cos k over 2। ठीक है, सो व्हेन k अप्रोचेस टू 0 देन k over 2 अप्रोचेस टू 0, cos 0 जो है वो फिर 1 को अप्रोच करता है, आपको पता है, राइट। सो जब cos 0 आपका 1 को अप्रोच करेगा, cos 0 जो है वो 1 को अप्रोच करेगा, तो इस रिलेशनशिप में v इज इक्वल टू v इंटू 1 बनेगा। सो वी जी अप्रोचेस टू v। सो इससे ये पता चलता है कि अगर वेवलेंथ बहुत बड़ी हो तो वेव लाइक स्ट्रेट लाइन लीनियर बिहेवियर शो करती है, तो वेव पैकेट की और इंस्टेंटेनियस स्पीड तकरीबन सेम होती है। तो हम कह सकते हैं वीपी इज इक्वल टू वी जी, और उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू होगी वो v के बराबर होगी, स्पीड ऑफ साउंड के बराबर होगी। ठीक है, सो बहुत बड़ी वेवलेंथ्स के लिए ग्रुप और फेज वेलोसिटी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। यही इलास्टिक वेव के लिए भी ट्रू है लेटेस्ट में। अब हम बाउंड्री डिफाइन करते हैं, ब्रिलियन जोन की बाउंड्री को डिफाइन करते हैं। फर्स्ट ब्रिलियन जोन में देखते हैं फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी का आपस में क्या रिलेशनशिप है, राइट। सो फर्स्ट ब्रिलियन जोन की बाउंड्री बनती है k इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई ओवर a फॉर द जोन बाउंड्री। k की वैल्यू अगर माइनस पाई ओवर है तो vp की वैल्यू आपके पास बनेगी, ये माइनस पाई ओवर a पुट कर दिया आपने k की जगह पे, और यहाँ पे भी k की जगह पे आपने माइनस पाई ओवर a पुट कर दिया, सो यू गेट v ओवर पाई। ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू सिंपली गेट v ओवर पाई। इसी तरह k को आप प्लस पाई ओवर a पुट कर दें, सो vp आपके पास आ जाएगा v ओवर पाई। सो दोनों तरफ आइडेंटिकल बिहेवियर होता है, आइडेंटिकल वेव्स होती हैं, दो वेव्स हैं। सो ओवरऑल आपके पास जो है फेज वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी 2v ओवर पाई, v ओवर पाई प्लस v ओवर पाई, टू vp इज इक्वल टू 2v ओवर पाई। ये तो आ गई आपके पास फेज वेलोसिटी। ठीक है, सो फेज वेलोसिटी के लिए आप ये सिंपल रिलेशनशिप यूज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी जगह पे फर्स्ट ब्रिलियन जोन के अंदर जो बाउंड्री है वहां पे फेज वेलोसिटी जो है वो कितनी होगी, जिस वेलोसिटी से फेज जो है वो चेंज होता है। अब आ जाए ग्रुप वेलोसिटी के ऊपर। सो के की वैल्यू अगर आपके पास प्लस माइनस पाई ओवर ए हो तो काज
यहाँ पे चाहे आप माइनस पाई ओवर ए पुट करें या प्लस पाई ओवर ए पुट करें, ये cos 0 ही बनेगा। ये cos थीटा जो है ये 0 के बराबर ही आएगा। सो 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग 0, सो ग्रुप वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाएगी। सो इससे क्या मुराद है, जोन बाउंड्री पे ग्रुप वेलोसिटी 0 के बराबर है। इससे क्या मुराद है, इट इम्प्लाइज दैट नो एनर्जी इज बीइंग प्रोपगेटेड। ठीक है, तो कौन सी वेव है जो मौजूद हो जिसकी फेज वेलोसिटी भी है और एनर्जी प्रोपगेट नहीं करती। सो इट्स सिंपल, स्टैंडिंग वेव्स का जो हमने कंसेप्ट पढ़ा है, इसका मतलब ब्रिलियन जोन की बाउंड्री से इलास्टिक वेव्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, इसलिए सिमिलर वेव लेफ्ट भी जा रही हैं, राइट भी जा रही हैं। ठीक है, उनके सारे पैरामीटर एक जैसे हैं, दे फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, सो जोन बाउंड्री से एनर्जी आगे प्रोपगेट नहीं होती, बल्कि वहां से वेव जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं, दे फॉर्म स्टैंडिंग वेव्स। और स्टैंडिंग वेव कैरी एनर्जी, लेकिन वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं करती। ठीक है जी, सो ये हमारी कुछ डिस्कशन थी इस लेक्चर के बारे में, लेटेस्ट डायनामिक्स ऑफ मोनोटॉमिक चेन ऑफ एटम्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।